हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो, अब आपके चैनल पे ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, आप अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अब आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता यूट्यूब से कुछ भी, आप चैनल छोड़ देते हैं, तो आप थोड़ी रुक जाओ। देखो, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखो, मैं क्या कहने वाली हूँ। आपने कभी मुझसे ये पूछा कि दीदी आपने अपने 2 चैनल को कैसे ग्रो किया? एक चैनल में मेरे मेरे 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ 1-1 हज़ार सब्सक्राइबर आप लोग नहीं कर पा रहे हो और मैंने 2-2 लाख सब्सक्राइबर इंक्रीज किया है। साथ में इस चैनल को भी मैंने ग्रो किया है, जिस चैनल में कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मैं ग्रो कर पाऊंगी, इस चैनल को भी मैंने ग्रो किया है। और ये सब कैसे हुआ? साथ में इंस्टा में भी काम कर रही हूँ, इंस्टा में भी लाखों में फॉलोवर्स हैं। फेसबुक की अगर बात करूँ तो फेसबुक में भी 33 फॉलोवर्स हैं और व्यूज़ की अगर बात करूँ तो भर भर के व्यूज़ उधर भी आ रहे हैं। अगर आपको यकीन ना होगा तो मेरे इस चैनल के मतलब अबाउट सेशन में जाना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और देखना कि मतलब फेसबुक में जाना, इंस्टाग्राम में जाना और देखना उसका व्यूज, फॉलोवर, सब कुछ देखना। मेरी लॉन्ग वीडियो में उसमें मतलब फेसबुक में भी लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, तो वहाँ लॉन्ग वीडियो भी अच्छे खासे व्यूज जाते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये नहीं है कि व्यूज जा रहे हैं, बात यहाँ पे ये है कि दीदी आपने कैसे काम किया, आपने अपने चैनल को कैसे ग्रो किया। आप तो अपने चैनल को बोलते हो दीदी चेक कर लो, दीदी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी जब वीडियो डालो तो व्यूज़ आते हैं लेकिन अचानक से व्यूज़ ही रुक जाते हैं। अब क्या करें, चैनल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, एक बार बता दो। तो आज का ये वीडियो मैं बहुत सोच समझ के बता रही हूँ, मेरा ही एक्सपीरियंस है, दूसरों का नहीं है। मैं ज़्यादातर अपना ही टॉपिक लेके आती हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं अपना जब चैनल बनाई थी तो 0 सब्सक्राइबर थे, कोई नहीं था, है ना। 0 सब्सक्राइबर के साथ साथ यूट्यूब भी मुझे अच्छे से नहीं जानता था क्योंकि इसमें वीडियोज़ नहीं थी। वीडियोज़ डालने लगे धीरे 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 धीरे, तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर और यूट्यूब भी जानने लगा हमारी वीडियोज़ को। यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारी वीडियोज़ को थोड़ा थोड़ा पुश करने लगा और ये मान लो कि 40-50 60-70 वीडियोज़ मैंने डाल दिया, 50 6 10 ऐसे मेरे शॉर्ट्स में व्यूज आते थे। और लॉन्ग की तो बात ही मत करो, लॉन्ग वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डिलीट किया था क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे। जैसे आप लोग कमेंट्स करते हो ना, दीदी लॉन्ग वीडियो जो पुराने हैं, पुरानी वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते उनको डिलीट कर दूँ, तो ये गलती मैंने किया था, आप लोग मत करना। वीडियोज़ को डिलीट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है उन वीडियो से तो आप उनको अनलिस्टेड या प्राइवेट कर दो, डिलीट मत करो। डिलीट से होता क्या है, आपका पूरा चैनल डेड हो जाएगा, जो मैंने अपने चैनल में किया है, करके देखा है। मैं कभी भी इस चैनल से उम्मीद ही नहीं की थी कि अर्निंग करूँगी, कभी भी। चैनल तो मोनेटाइज मैंने कर लिया, वो भी कैसे किया आपको सब कुछ बताऊंगी। बहुत सारे क्रिएटर बोलते चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताऊं। और अब बहुत सारे क्रिएटर ये भी बोलते चैनल छोड़ दो दीदी लगता है, तो आपको मैं बताऊंगी चैनल क्यों छोड़ रहे हो, चैनल नहीं भी छोड़ना है तो कैसे काम करना है, सारी चीज़ें। सबसे पहले आप ये जान लो कि जब आप अपना चैनल बनाते हो, चैनल में क्या होता है कि 0 सब्सक्राइबर, 0 के बाद आपके जब वीडियोज डालने लगोगे तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर आने लगते हैं, और वो भी अच्छे वाले सब्सक्राइबर नहीं, जो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर जिनके पास हो वो आपके चैनल में आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सब्सक्राइबर सिर्फ आएंगे जिनके पास मतलब 2 सब्सक्राइबर हैं, 3 सब्सक्राइबर हैं, जैसे मेरे सब्सक्राइबर है वही आपको ज्वाइन करेंगे और आपको बोलेंगे मुझे सपोर्ट करो। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, वो मेरी वीडियोस वॉच करने लगे, हम उनके करने लगे और एक दूसरे की वीडियोस में कमेंट्स करने लगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी हमारी वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे थे, वॉच टाइम अच्छे से नहीं बढ़ रहा था। और मैंने लाइव स्टार्ट किया था जब मैं मेरा 1 साल के मतलब 1 साल में 1 साल के बाद ना चैनल मतलब वॉच टाइम घटने लगता है। जैसे कि आपका 1 साल का क्राइटेरिया होता है, आपका 1 साल का 4000 वॉच टाइम होता है, 1000 सब्सक्राइबर अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मोनेटाइज हो जाएगा। तो मेरा 200 वॉच टाइम था, 200 से भी कम था, तो वॉच टाइम था और साल भर होने लगे थे, 2 महीने बचे थे, तब मुझे पता चला कि वॉच टाइम भी घटता है। तो मुझे उस 200 वॉच टाइम की इतनी मोह थी कि भगवान ये घट जाएगा तो बढ़ेगा कैसे। तो मैं एक वीडियो डाली थी कि अगर ऐसा होगा तो यूट्यूब बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक घंटे वॉच टाइम जोड़ता है इंसान ना। अगर लाइव जानो ही ना, लाइव आओ ही ना, तो आपका वॉच टाइम आपके एक वीडियो से, लॉन्ग वीडियो से ही, और जब वीडियो ना चले 50-60 या मान लो 10-20 व्यूज आ रहे हैं तो वही आधा घंटा या 1 घंटा मुश्किल से मिलता था। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने डाल दिया। उसी वीडियो में मुझे पता चला, उसी वीडियो में कमेंट्स आया और कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चला कि मुझे लाइव आना चाहिए। जब मैं लाइव आने लगी तब भी कोई नहीं जुड़ता था, मैं महीने लाइव ऐसे कर डाली, कोई नहीं जुड़ता था, कोई जानता ही नहीं था मुझे। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था काम करूँ कि ना करूँ, और अंदर से इतना डिमोटिवेट हो चुके थे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता जैसे आप लोग सोचते हो। आज आप सोच रहे हो कि चैनल छोड़ दें, तो ये आपका डिसीजन है, आप छोड़ सकते हो, आपका चैनल है। लेकिन अगर आप डटे रह जाओगे तो आप मेरे से भी बेहतर दिख कर आओगे। ठीक है,
बेहतर करके आओगे। देखो हर एक दिन इंसान ब्लॉग डालता है, कंटेंट बनाता है, तो हर एक दिन नया सीखता है और उससे बेहतर बनाता है। तो आप देखना अपने ही कंटेंट में, अगर आपने आज वीडियो डाला होगा तो आज की वीडियो अलग होगी, लेकिन कल डाला होगा तो आज की वीडियो से कल का वीडियो बेहतर होगा। तो देखो अगर आप वीडियोस आप कंटिन्यू कर रहे हो तो ये सोचो कि मैं सीख रही हूँ, है ना, सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। आप ये मत सोचो कि हम चैनल को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हमारा चैनल डेड है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन आप गलती मत करना, चैनल डिलीट मतलब अपनी वीडियोस को डिलीट मत करना, प्राइवेट कर देना, ठीक है, ताकि आपकी चैनल डेड ना हो। क्योंकि चैनल डेड हो जाता है ना जब एकदम से पूरा, जैसे कि फिनिश, अब कुछ नहीं हो सकता काम पे, फिनिश, जैसे कि वीडियोस डालो उसमें 2-3 ऐसे भी हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं डेड। अगर आपके चैनल में ये मान लो 50 प्लस आ रहे हैं, ये 40-50 ऐसे व्यूज आ रहे हैं लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में, तो इसको डेड कहते ही नहीं है चैनल को। बहुत सारे क्रिएटर परेशान होते हैं कि चैनल मेरा डेड हो गया क्या दीदी, मेरे में व्यूज नहीं आ रहे हैं। आपका चैनल डेड, अगर आप मान लो आपका चैनल पूरी तरह से डेड है, तो मतलब बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं क्या है, तो अगर आपका चैनल डेड है तो आपके वीडियोस में 2-3-1 या फिर व्यूज ही ना आएंगे, इसको कहते हैं डेड। अगर आप मान लो आपके वीडियोस में 50-60 ऐसे व्यूज आ रहे हैं तो आपका चैनल ग्रो करेगा, आज नहीं कल, ठीक है। तो आपको तुरंत कुछ नहीं मिलता, जैसे आप लोगों को लगता होगा कि बस तुरंत मिलता है, तुरंत कभी भी कुछ मिलता ही नहीं है, बिना मेहनत का कुछ मिलता ही नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे ये सोच के आए हो कि बस 6 महीने काम करेंगे, 4 महीने काम करेंगे, अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो फिर कुछ नहीं होगा यूट्यूब से। तो आप ये सोचकर अगर काम करोगे तो आपका चैनल कभी ग्रो ही नहीं करेगा। आप ये सोचो ही ना, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बना के चलो। देखो मैं 10 लोग ग्रुप बना था जब लाइव आने लगी थी, ग्रुप तो बहुत मतलब आते जाते रहते थे, लेकिन ये 10 लोग जो थे मेंबर, ये एक मान लो कि हमारी बॉन्डिंग थी, हमारे फ्रेंड्स थे। हम उनके लाइव में जाते थे, वो मेरी लाइव में आते थे, हम उनके लाइव में जाते थे, वो मेरी लाइव में आते थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट बता रही हूँ आपको, मेरा टारगेट था चैनल मोनेटाइज करने का, और ये टारगेट हर एक क्रिएटर का होता है, वो 10 लोगों का भी था। लेकिन उनमें से मान लो 5 लोग चैनल मोनेटाइज कर लिया, और उन्हीं में से कुछ लोग लगे पड़े हैं। तो और उसमें काम कैसे करने का, जो ये 5 लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया उनमें से मैं भी हूँ एक। मैंने भी अपने चैनल को मोनेटाइज किया है 3 महीने के अंदर अंदर, लाइव आके लॉन्ग वीडियो डालती थी, इसी वाले चैनल की बात कर रही हूँ। उस वाले चैनल की तो बात ही अलग है, वो वाले चैनल में पता नहीं, इस वाले में काम किया, मेहनत किया, तो चैनल मेरा बहुत जल्दी ग्रो किया। लेकिन अगर मेहनत की अगर बात करूँ तो इस चैनल में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैंने इस चैनल पे 3-3 टाइम लाइव आती थी, और वो 3 टाइम कैसे था, मॉर्निंग के 8 बजे से 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे लाइव, पूरा मेरा किचन में फैल जाता था, किचन खाना बनाती थी, चाय से लेके मेरा पूरा किचन में खाना बनता था, वही खड़े खड़े एकदम से प्लेटफॉर्म के पास खड़े होकर लाइव करती थी। ये मान लो 2-2 घंटे 3-3 घंटे में खड़ी रहती थी मॉर्निंग के लाइव में, ठीक है। फिर आफ्टर के लाइव में 2 बजे आती थी, 2 बजे मतलब 2 बजे से आना शुरू करती थी तो 3 बज जाए 4 बज जाए, लेकिन मेरी आधे घंटे की लाइव कभी नहीं होती थी, और उसका भी मैंने टाइम फिक्स किया था। और शाम के 8 से 9, 10, 11 ऐसे बज जाए, लेकिन मेरी लाइव कम नहीं होनी चाहिए। तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। लेकिन जो दौड़ते रह गए अपने लाइव में कि मेरा चैनल वॉच टाइम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा, तुम्हारा हो गया, तो क्यों नहीं हुआ ये भी जान लो। उनका क्या हुआ कि वो क्या करते थे कि लाइव आज आए हैं और आज मॉर्निंग में आ गए, कल आफ्टर में आ गए, आफ्टर में आए फिर एक दिन गायब हो गए, फिर आप दूसरे दिन वो लाइव में आ गए, फिर या फिर कभी 10 बजे आ गए, मतलब कोई टाइमिंग फिक्स नहीं था, कभी सुबह कभी शाम कभी आफ्टर कभी दिन, मतलब कभी नहीं आना, ऐसे था। तो बताओ ऐसे काम करने में चैनल ग्रो करेगा, मोनेटाइज होगा, वॉच टाइम कंप्लीट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती थी, आपको अपने चैनल पे मेहनत करना है कंसिस्टेंसी के साथ, बाकी और कुछ भी नहीं करना है, अच्छे अच्छे कंटेंट डालना है। अगर मैं उसी टाइम हार मान जाती, जैसे बहुत सारे क्रिएटर लापता हो गए, मान लो 10 में 4 लोग अभी भी यूट्यूब पर हैं, काम कर रहे हैं, और मेरा चैनल थोड़ी ग्रो कर दिया। थोड़ा वो लक का भी काम होता है, थोड़ा बहुत मेहनत का भी काम होता है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने मेहनत किया और थोड़ा बहुत लक भी काम कर दिया तो ग्रो हो गया। लेकिन उन्हीं में से जो 4 लोग थे उनका भी चैनल ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, और इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि आज उनके भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, उनके भी पेमेंट आने लगे, ठीक है। लेकिन और जो थे 10 लोगों में 4 ही 5 लोग ग्रो किए, बाकी और गायब हो गए, चैनल पता नहीं छोड़ के कहाँ गायब हो गए, आज भी उनका पता ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर डटे रहोगे तुरंत कुछ चीज़ मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करके आप उस चीज़ को हासिल करोगे तो देखो मिलेगा, सब कुछ मिलता है यूट्यूब पे। देखो मैं कल मेरी ओल्ड वीडियो में जाना,
मेरे इसी रूम का लाइफ स्टाइल, मतलब इसी रूम का आप देखना कि कैसा डेकोरेट है। ये सारी चीज़ें मैंने जो करती रहती हूँ, अपने खुद का ही करती रहती हूँ। मतलब मुझे अब किसी से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा है। मैं बहुत अच्छा कुछ कर सकती हूँ, ठीक है? तो आप लोग कर सकते हो। देखो, मैं 3 साल यूट्यूब को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत जम के मेहनत किया गाइस, जम के मेहनत। कहते हैं कि रात दिन एक कर दिया था। मतलब मुझे खुद लाइव में आके बोलते थे, इतना लाइव मत लो, सूखी जा रही हो, दुबली हो गई हो। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे ऐसे, और वो कोई और नहीं, मेरे खुद के फ्रेंड्स लोग आते थे जो मुझे कमेंट्स करते थे, जिनको मैं ज्वाइन की थी, जो मुझे सपोर्ट करते थे और मैं उनको करती थी। वही बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, लेकिन पता नहीं, सुनते थे एक कान से दूसरे कान से बाहर, क्योंकि मेरा मकसद था चैनल मोनेटाइज करना। अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि दीदी मेरा चैनल मोनेटाइज है, लेकिन मोनेटाइज के बाद भी डॉलर ही नहीं बन रहे। तो यही तो गलती होती है, और यही मैं गलती करके नहीं चली हूँ। देखो, मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते थे, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते थे। लाइव से चैनल मोनेटाइज़ किया, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने फर्स्ट पेमेंट लाइव से ही लिया। लाइव आके सबको बोलती थी सुपर चैट करो, सुपर चैट करो, और सुपर चैट माँग-माँग के मैंने अपना फर्स्ट पेमेंट लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपना लॉन्ग वीडियो नहीं डालती थी, कंटेंट डालती नहीं थी, लाइव, लाइव, लाइव। मैं लाइव आती थी, लेकिन कंटेंट भी बनाती थी, और ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि कंटेंट से ही आपको अर्निंग मिलेगा। लाइव से अगर आपको सुपर चैट कोई करेगा नहीं, तो आपको कहाँ से मिलेगा? अभी आजकल तो बहुत अच्छा फीचर है गिफ्ट का, गिफ्ट फ्री भी मिल रहे हैं, तो फ्री गिफ्ट से भी अर्निंग होती है। लेकिन अगर कोई गिफ्ट भी ना दे, आपका सुपर चैट भी ना दे, आपका मेंबरशिप भी ना बने, आप लाइव आके बैठे हो तो, और इधर कंटेंट वगैरह नहीं डाल रहे, तो आप अर्निंग करोगे? नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, एक फूटी कौड़ी ना कमा पाओगे। तो ये होता है काम करने का तरीका। देखो, आप लोग काम करने का तरीका ही नहीं समझ पाते हो। यूट्यूब ही नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, जितने भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो। इंस्टा में मैंने कंसिस्टेंसी में काम करने लगी, पर डे वीडियो डालने लगी, उसको भी ग्रो कर लिया। और फेसबुक में भी ऐसा लग रहा था, मेरी एक फ्रेंड है, उनके चैनल में 2-3 लाख मतलब 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, फॉलोवर्स हो गए थे। फेसबुक की बात कर रही हूँ। मेरे में 1 हज़ार अटके हैं, व्यूज ही नहीं आ रहे थे। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, क्या करूँ? लेकिन फिर भी मैं अपना यूट्यूब जैसे उसमें भी काम करती रह गई। आज उसमें भी 33 फॉलोवर्स हैं, लाखों में व्यूज आ रहे हैं। अब बताओ, क्या मैंने कोई ट्रिक लगाया फेसबुक में जाके? क्या मैंने कुछ इंस्टाग्राम में ट्रिक लगाया? ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया गाइस। और ये एक रियलिटी, इतना इतना भी सच कोई नहीं बताता, ठीक है? जितना मैं आपको बताती हूँ, इतना भी सच कोई भी नहीं बताता। अगर बताएगा भी तो ऐसे घुमा फिरा के बताएगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। कोई बोलेगा ये सेटिंग ऑन किया, कोई बोलेगा इसको ऑन करना पड़ेगा, कोई बोलेगा ऐसे ब्रांड को लेना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। धीरे-धीरे आपका चैनल जब फॉलोवर्स इंस्टा में भी ग्रो करने लगेंगे ना, तो आपको आपका इंस्टा भी मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज के बाद आपको पहले प्रोफेशनल अकाउंट करना होगा, ठीक है? उसके बाद आपका मोनेटाइज होगा, मतलब ग्रीन एलिजिबल होगा मोनेटाइजेशन। फिर उसमें आपका डिस्कवर प्रोजेक्ट होगा, वहाँ से आपका मतलब ब्रांड कनेक्ट करने लगेगा। अगर 1000 ब्रांड आए हैं या 100 ब्रांड आए हैं, 10 ब्रांड आए हैं, उसमें से 1, 2, 3 ब्रांड आपको एक्सेप्ट करेगा, बाकी ये मान लो कि फर्जी होंगे, है ना? तो ऐसे आपके काम अपने आप बनने लगेगा। आपको अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं यहाँ आई हूँ, आपने कभी मुझसे पूछा कि मैंने अपने चैनल को कैसे ग्रो किया? सिंपल सा, ऐसे ही ग्रो किया। अपना कंटिन्यू काम करते रह गई, और किसी से मैंने कंपेयर नहीं किया, कभी भी कंपेयर नहीं किया। थोड़ी बहुत मतलब मन में उदासी आती थी जब मैं किसी के चैनल को देखती थी जो मेरे साथ वाले थे, उनका ग्रो कर दिया, तो कहीं न कहीं मैं डिमोटिवेट होती थी। लेकिन डिमोटिवेट इसलिए नहीं होती थी कि मैं मेरे चैनल में काम नहीं करूँगी, ग्रो नहीं कर रहा। हाँ, मैं अपने मतलब उनका चैनल ग्रो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, इसलिए होती थी। लेकिन मैं काम बराबर करती थी। देखो, यहाँ पे मेहनत है, एक दिन में कुछ मिलने नहीं वाला है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है, ठीक है? और ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गई हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बोला ही नहीं जाता। और अभी सच बताऊँ तो आज इच्छा ही नहीं थी ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कल नहीं डाली थी, इस वाले मतलब आज नहीं डाली थी मॉर्निंग के टाइम, तो मतलब 8 बजे मेरी वीडियोज़ आती है। तो अभी ये देख लो, 10:48 हैं, और मैंने वीडियोज़ ये वाली शूट कर रही हूँ। तो इच्छा नहीं होती, मेरे मतलब माउथ से आवाज़ ही नहीं निकलती। कभी लिप्स इधर जाए, मतलब अपना मतलब टंग मेरा इधर-उधर काँपता रहेगा, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, गला दर्द होने लगता है। लेकिन मेहनत तो करनी है यार। आज मैं अपने बैठी थी और मैं ये सोच रही थी कि जितनी भी आज़ादी है ना, पहले कैसा था कि हम अपना घर का काम करते थे और पूरा दोपहर सोते थे। पूरा दोपहर सोने में निकलता था, 4 बजे उठती थी, चाय पीती थी, फिर अपना वही खाना-वाना मतलब जो भी अच्छा-अच्छा डिश बनाते थे। लेकिन अब मैं अपने लिए जीने लगी हूँ।
अब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत काम करने लगी हूँ, क्योंकि गृहिणी के लिए ना बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, बहुत सारे काम। मैं ये भी काम करके घर का काम करती हूँ, लेकिन ये काम करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पे मैं सेल्फ डिपेंड बन रही हूँ। यहाँ पे आप लोग मुझे घर बैठकर, मैं घर में हूँ लेकिन आप जानते हो ना कि कोई इंदौर का भारती का चैनल है, कोई भारती नाम की आती है, कोई रीवा की है, अपने एरिया की है या फिर इंदौर की है। आप लोग खुद अच्छे-अच्छे कमेंट्स करती हो कि दीदी मैं भी इंदौर में रहती हूँ, आप कहाँ पे रहते हो? अब बताओ, अच्छा लगता है ना? आप मुझे जानने लगे ना, तो ये मिलता है, ये मिलता है। पैसे कम मिले सही है, लेकिन आप मुझे जानने लगे, आपका प्यार मिला, ये बहुत मायने रखता है। और ऐसा भी नहीं है कि पैसे कम मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। आप जितना मेहनत करोगे उस अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। हम हर दिन लॉन्ग वीडियो डालते हैं, शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं और पर डे संडे टू संडे लाइव का फिक्स भी कर लिया है। तो मैं हर महीने अर्निंग भी कर रही हूँ, ठीक है? और मैं इसीलिए मेहनत भी कर रही हूँ कि अगर मैं वीडियोस डाल रही हूँ, अगर हर महीने पेमेंट नहीं आएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा काम करके, है ना? तो मैं इसीलिए अपना लॉन्ग वीडियो, अपना शॉर्ट्स वीडियो, अपना लाइव सब कुछ में काम कर रही हूँ, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि बस इसी में, इंस्टाग्राम में भी प्रमोशन की वीडियो शूट करती हूँ। अभी 1-2 दिन में प्रमोशन की भी वीडियोज़ आ जाएँगी, क्योंकि मैं शूट कर के रख रही हूँ। तो देखो, बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन इन ये वाला मेहनत करके ना जो सुकून मिलता है वो घर के कामों में नहीं मिलता, ठीक है? वो तो हमें करना ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। एक गृहिणी के यहाँ पे लिख के आता है कि घर का काम करना है ना? तो वो करना है। अब आपको हम यहाँ पे बढ़िया अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हम घर का भी काम करते हैं। हम एक गृहिणी भी है, एक माँ भी है और एक बहू है, एक बेटी है, सब कुछ है। हमें सबका फ़र्ज़ टाइम-टाइम में निभाना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब को मैं साथ लेके चलती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, "कैसे टाइम निकाल लेते हो?" ऐसे ही टाइम निकाल लेती हूँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा मैनेज करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो आई होप आप अपने चैनल को नहीं छोड़ोगे, कंटिन्यू काम करोगे और एक ना एक मतलब एक ना एक दिन ज़रूर आप सक्सेस होकर दिखाओगे, है ना? आप चैनल मत छोड़ना, क्योंकि चैनल छोड़ना आपका ही डिसीज़न है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न है। आप यूट्यूब पे काम करो गाइस। अगर मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं इतना मेहनत करके आगे बढ़ गई हूँ, तो आप और अच्छा बेहतर कर सकते हो, है ना? तो राधे-राधे गाइस। थैंक यू।